सर्वप्रथम तो मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका सुभी मैम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हम महान भारत के नागरिक होने के साथ साथ उस प्रदेश के नागरिक हैं जहाँ के युवाओं में उत्तर देने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। मैं श्रेया मिश्रा बीए फाइनल ईयर की छात्रा यहाँ उपस्थित शिक्षकगण और अतिथि महोदय के चरणों में सादर नमन समर्पित करती हूँ और बंधुओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। कुछ लोग थे जो वक्त के साथ वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साथ वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं। बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था। उनके जिसे अछूत माना जाता था, उनके साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन पहले मैं यह बताना जरूरी समझती हूँ कि दलितों और वंचितों के साथ छुआछूत और भेदभाव का कोई सनातन परंपरा नहीं है। ये कुरीति भारत पर विदेशी आक्रमणों की देन है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। हमने यहाँ कभी किसी को जाति और धर्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं माना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, अर्थात इस संसार में इस सृष्टि में चारों वर्णों की सृष्टि मैंने ही की है, वो भी गुण और कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जन्म से बड़ा होना पश्चिम की परंपरा है, हमारे पूरब में ऐसा नहीं होता। हम तो यह मानते हुए आए हैं कि जाति न पूछो साधुगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। यह दोहा लिखने वाला कौन था? एक जुलाहा। जिन्हें हमने संत कबीर कहकर श्रद्धा के ऊंचे शिखर पर बिठा दिया, संत रैदास, संत नामदेव, यह भी एक दलित थे। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, वैदिक समय के रामायण काल में श्री राम की सभा में सबसे ऊंचा आसन किसे प्राप्त था? निषाद राज को। और श्री राम ने जूठे बेर किसके खाए? शबरी, एक भिल्ली कन्या जो कि दलित थी। श्री राम ने हाथ किसके आगे जोड़े? केवट के, वो भी दलित थे। और ये पूरी कथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, वो भी एक दलित ही थे। उस समय वर्ण व्यवस्था आज के जैसी नहीं थी, लेकिन इन सब की गिनती दलितों में ही हुआ करती थी। हमारी श्रद्धा और विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए कि हम सुबह उठते हैं तो धरती पर पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और क्षमा मांगते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। जीव क्या, निर्जीव को भी सम्मान देने की हमारी परंपरा है। और सनातन संस्कृति किसी मनुष्य को छोटा या बड़ा कैसे कर सकती है, ये आप खुद भी सोच लीजिए। हम अपने इतिहास के पन्ने को पलटकर पढ़ते हैं या देखते हैं तो यह पता चलता है कि हमारे स्वर्णिम अतीत में कुछ आताताइयों ने आक्रमण कर जाति की ऐसी अफवाह फैला दी है कि हम शुरुआत से ही ऐसे हैं। मैं आधिकारिक रूप से ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो जाति पाति ऊंच नीच की भावना पर विश्वास रखते हैं और जाति को भेदभाव का आधार मानते हैं, वह ना तो सनातन मूल्यों से परिचित हैं और ना ही भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा से। दुर्भाग्य से हमारे बाबा साहेब का जन्म उसी कालखंड में हुआ था जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। समाज में ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहेब की जाति को छोटा माना जाता था और स्कूल में उन्हें कक्षा में विद्यार्थियों के साथ पढ़ने को बैठने से रोका गया और कक्षा से बाहर अपने दरवाजे के पास वो पढ़ाई करते थे। प्यास लगने पर जब उन्हें प्यास लगती थी तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था तब तक जब तक कि उन्हें कोई चपरासी आकर पानी न पिलाए। वही बाबा साहेब आगे चलकर 9 भाषाओं के ज्ञाता और 32 डिग्रियां
4 PhD की डिग्री के धारक बने। एक भी फेक डिग्री नहीं थी, सारे ओरिजिनल थे। और भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पर हंसता था, तेरी चोटी पर बैठा है वही बैसाखियां लेकर। कहते हैं बाबा की लाइब्रेरी दुनिया की किसी एक महान व्यक्ति की लाइब्रेरी हुआ करती थी। 50,000 किताबें, जी हाँ सही सुना आपने, 50,000 किताबें बाबा साहेब की लाइब्रेरी में हुआ करती थी। आज के समय में हमारे घरों की टीवी स्क्रीन की साइज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और किताबों की अलमारी छोटी होती जा रही है। वो भी दिन थे जब जॉन एलिया कहा करते थे, अपने प्रेयसी के लिए कहा करते थे, तुम आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बाबा साहेब संविधान में संस्कृत भाषा को भी शामिल करना चाहते थे, परंतु कुछ कांग्रेसी नेताओं के विरोध किया और संस्कृत को अपनी ख्याति प्राप्त करने में लगभग 55 साल लग गए। और बाबा साहेब की एक फोटो संसद भवन में लगने में आजादी का अमृत महोत्सव आ गया। जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था तो संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत किससे हो, यह बहस उस सभा मंडल में हुई और इसी बहस को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें 41 लोगों ने ईश्वर के नाम से शुरुआत हो और 68 लोगों ने इसके विरोध में अपने मत दिए। बाबा साहेब की चालाकी देखिए, उन्होंने अपनी चतुराई से यह तय किया कि हमारे संविधान की शुरुआत ना तो ईश्वर से होगी, ना ही अल्लाह से होगी, ना ही किसी और के गॉड से होगी। हमारे संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होगी। बाबा साहेब ने पहले ही वाक्य में हमारे समाज में फैली जाति पाति ऊंच नीच सबको बराबर कर दिया और एक ही वाक्य में सबको समानता की श्रेणी में ला दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहेब ने भारत का संविधान लिखा है। ऐसे महान विभूति के चरणों में मैं सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद। श्रेया मिश्रा, आपकी जोरदार आप में से अगर कोई और विद्यार्थी आना चाहे तो वो भी आ सकता है। आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण और प्राचार्य, आप सभी को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनको सत नमन करता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को लगता है कुछ त्रुटियों की वजह से मौका नहीं मिल सका, इसलिए आज हम लोग उनकी जयंती समारोह का प्रोग्राम किए हैं। यह दिन न केवल एक महान व्यक्तित्व को याद करने का अवसर है, बल्कि उनके विचारों, संघर्षों और समाज के प्रति उनके मूल्य योगदानों का सम्मान देने का दिन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन को संघर्षपूर्ण के तरीके से संघर्ष करते रहे। भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे एक महान विद्वान, समाज सुधारक, कानूनविद और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार माना है। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह
माध्यम है जो अछूत जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। लिंग और वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया। उनका मानना था कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय आवश्यक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सभी समाज के लिए काम किया, लेकिन उनको दलित, शोषित और वंचितों के वर्गों का नेता बना दिया गया। वे एक ऐसा नेता थे जो सभी को लिए काम किया है और खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक बार संविधान पढ़ें और उसको अच्छे से अध्ययन करें ताकि आप लोग समझ सकें कि बाबा साहब ने आप लोगों के बारे में किया क्या है। एक महिला मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला चर्च की फादर नहीं बन सकती, पर एक महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अध्यक्ष, सचिव, सरपंच बन सकती है। यह अधिकार सिर्फ हमारा संविधान देता है। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।